हेलो गाइस, अवेकन साइट में आपका स्वागत है। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस है कि दुनिया को कौन चलाता है। इज इट इल्यूमिनाटी? इज इट ब्लैक रॉक? बट यह तो सच्चाई को छुपाने का तरीका है। इन दिस वीडियो हम रिवील करेंगे कि दुनिया को कौन चलाता है और उसके वैलिड रेफरेंस और सॉलिड प्रूफ भी देंगे। दुनिया को कंट्रोल वही करता है जो दुनिया के सारे पैसे कंट्रोल कर सकता है। दुनिया का सारा पैसा कंट्रोल करता है यूएस का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व। एंड फेडरल रिजर्व इज नॉट यूएस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इट इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। और इसका प्रूफ आपको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे इन इलाइट्स का टोटल कंट्रोल है। लेकिन इसका प्रूफ हमें मिलता है 1932 के 72nd कांग्रेस के डॉक्यूमेंट में। इसमें फेडरल रिजर्व पे इन्वेस्टिगेशन की मांग थी, बिकॉज चेयर ऑफ द बैंकिंग कम्युनिटी ने एलिगेशन लगाया था कि फेड आर्टिफिशियली क्राइसिस क्रिएट कर रही है अपने प्रॉफिट के लिए। वो यूएस कांग्रेस में कहते हैं कि मिस्टर चेयरमैन, हमारे यहाँ दुनिया की सबसे करप्ट संस्था है। मैं बात कर रहा हूँ फेडरल रिजर्व की। वो हमारे यूएस सिटीजन को लूट रही है और ऑलमोस्ट हमारी गवर्नमेंट को बैंकरप्ट कर दिया है। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि फेडरल रिजर्व इज ए यूएस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन ये सच नहीं है। इट्स ए प्राइवेट एंटिटी जो अपने बेनिफिट के लिए यूएस सिटीजन को लूट रहे हैं। इससे ये तो पता चल गया कि फेडरल रिजर्व इज ए प्राइवेट एंटिटी, लेकिन इसे चला कौन रहा है? फेड को वही चलाते हैं जिन्होंने उसे बनाया। वो है जेपी मॉर्गन एंड रॉकफेलर्स। और इस सच्चाई को समझने के लिए हमें हिस्ट्री को एज इट इज देखना पड़ेगा, एंड वो भी विदाउट एनी मीडिया फिल्टर। हिस्ट्री की शुरुआत होती है पैनिक ऑफ 1907 अमेरिका से। न्यूयॉर्क के कई सारे बैंक रन जैसी सिचुएशन पे आ चुके थे। बैंक रन का बेसिकली मतलब है कि पब्लिक ने अपने पैसे बैंक से विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए एंड बैंक के पास इनफ कैश नहीं है पब्लिक को देने के लिए। सिचुएशन ये बात पे खड़ी हुई थी कि मार्केट में किसी ने अफवाह फैलाई थी न्यूयॉर्क बैंक्स ने बहुत ही हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जिसमें बैंक का भारी लॉस हो रहा है। और ये न्यूज को सुनते ही सिटीजन ने अपने कैश विड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए। अभी इनको पैसे निकालते थे, कई और लोगों ने भी पैसे निकालना स्टार्ट कर दिया। एंड इट स्टार्टेड नेवर एंडिंग लूप, जिससे पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई और बैंक रन की सिचुएशन स्टार्ट हो गई। उस टाइम पे एक आदमी ने सिंगल हैंडेडली खुद के पैसे देकर उन बैंक्स को बचाया था, जिसका नाम है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन की वेल्थ का अंदाजा आप इस बात पे लगा सकते हो कि वो उस टाइम पे बिलियनर था। जैसे ब्लैक रॉक 1988 में स्टार्ट हुआ 20 मिलियन के एसेट के साथ, और आज उसकी टोटल एसेट मैनेजमेंट 10 ट्रिलियन डॉलर्स के है। सो जस्ट इमेजिन मॉर्गन ग्रुप के पास आज कितने हो गए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जेपी मॉर्गन इन बैंक्स की हेल्प क्यों करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक्स उसके राइवल थे। और इसे हम पैनिक के बाद की हिस्ट्री से जान सकते हैं। 1908 में जेपी मॉर्गन के दोस्त सेनेटर एल्ड्रिक अपॉइंट होते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल मॉनिटरी कमीशन इन द यूएस कांग्रेस। उनका काम था कि यूरोपियन फाइनेंशियल सिस्टम को स्टडी करना और आके यूएस कांग्रेस में रिपोर्ट सबमिट करना, जिससे हम समझ सके कि आगे 1907 जैसे सिचुएशन क्रिएट ना हो। 2 साल यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम को स्टडी करके उन्होंने एक रिपोर्ट जनरेट की, और वो रिपोर्ट कांग्रेस को सबमिट ना करके 22 नवंबर 1910 में उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की। मीटिंग का लोकेशन था जॉर्जिया का जैको आइलैंड, जिसको अटेंड करने के लिए 6 सीक्रेट मेंबर आए थे। नॉट सो सरप्राइजिंगली जैको आइलैंड क्लब्स के ओनर जेपी मॉर्गन एंड द रॉकफेलर्स है। आफ्टर अ डेकेड वो 6 सीक्रेट मेंबर्स के नाम लीक हुए, और उन लोगों की वेल्थ जान के आप हैरान हो जाएंगे। उस समय की वर्ल्ड जीडीपी की 25% वो लोग होल्ड करते थे, जिनके नाम है एपी एंड्रयूज, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट; पॉल वार्कबर्ग, रिप्रेजेंटिंग लोएब एंड कंपनी; हेनरी पी डेविसन, सीनियर पार्टनर ऑफ जेपी मॉर्गन; फ्रैंक ए वैंडरली, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; चार्ल्स डी नॉर्टन, प्रेसिडेंट ऑफ मॉर्गन फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; एंड बेंजामिन स्ट्रॉन्ग, रिप्रेजेंटिंग जेपी मॉर्गन हिमसेल्फ।
द मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियर्स एंड बैंकर्स ऑफ द यूएस। एंड वो लोग मिलकर प्लान कर रहे थे ऐसी चीज का जो उनको सेंचुरीज तक बेनिफिट करने वाली थी। और ये बात कोई और नहीं, फोर्ब्स फाउंडर पार्डी चार्ल्स फोर्ब्स ने अपनी बुक मैन हु आर मेकिंग अमेरिका इन 1970 में लिखी हुई है। एंड वो चीज यूएसए की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक के जितने भी अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स रहे हैं और जो भी एनलाइटन थिंकर रहे हैं, उन्होंने सेंट्रल बैंक का हमेशा अपोज किया है। जैसे कि थॉमस जेफरसन, द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ यूएसए, कहते हैं कि बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट आर मोर डेंजरस देन स्टैंडिंग आर्मी, जो प्रॉफिट के लिए वॉर, केओस एंड क्राइसिस क्रिएट करते हैं। यूएसए में सेंट्रल बैंक 1830 से पहले भी था, लेकिन एंड्रू जैक्सन जो यूएसए के 7 प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। और उनके डेथ बेड पे जब उनको पूछा गया कि आपका सबसे ऑनरेबल काम कौन सा रहा है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी, उन्होंने बहुत प्राउडली कहा कि किलिंग द सेंट्रल बैंक्स। अब लोग इस बात से समझ सकते हो कि पास्ट में जो भी लोग रहे हैं, उन लोगों ने सेंट्रल बैंक को एज अ थ्रेट डिक्लेयर किया है। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है ना कि यूएस कांग्रेस में इस बिल का अपोज क्यों नहीं हुआ? जब प्रीवियस सारे ही प्रेसिडेंट इसके अगेंस्ट थे, तो प्रॉब्ली पार्लियामेंट में भी अपोज होना चाहिए। और इसको अवॉइड करने के लिए उन लोगों को कोई इंसाइडर चाहिए था जो बिल को पास करवा सके, जो था वुडरो विल्सन। विल्सन को फाइनेंस करके उन्होंने 1930 के इलेक्शन में जिताया, और विल्सन को पता था कि सारे कांग्रेसमैन ये बिल को अपोज करने वाले हैं। 23 दिसंबर 1913 को जब सारे कांग्रेसमैन क्रिसमस के वैकेशन पे थे, उन्होंने फेडरल रिजर्व का एक्ट पास कर दिया। सिर्फ 3 वोटों से यह बिल को पास किया गया, जबकि मेंबर्स थे 435। अब इस बिल से फेडरल रिजर्व ने सारा अमेरिका का पैसा अपने अंडर ले लिया, जब चाहे वो पैसे प्रिंट कर सकती है। गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में दे दी। पहले गवर्नमेंट खुद अपने पैसे यूज कर सकती थी फॉर एनी डेवलपमेंट। अभी गवर्नमेंट को कुछ भी चीज के लिए फाइनेंस एज ए लोन लेना पड़ता है फेडरल रिजर्व से। अभी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फेडरल रिजर्व सिर्फ लोन के इंटरेस्ट पे कमाती है। अभी करंटली देखा जाए तो यूएस गवर्नमेंट पे 35 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द मनी वो फेड को एज ए इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन वो जो 6 सीक्रेट मेंबर थे, उनका क्या हुआ? तो उसमें से वॉरबर्ग अपॉइंट हुआ एज अ गवर्नर ऑफ द बोर्ड मेंबर फॉर द फेडरल रिजर्व, एंड बेंजामिन स्ट्रॉन्ग जूनियर जो जेपी मॉर्गन के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो एज अ गवर्नर ऑफ फेडरल रिजर्व अपॉइंट हुए। उसमें से सेनेटर एल्ड्रिक, जिसने ये सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, वो आगे चल के रॉकरफेलर फैमिली के मेंबर बनते हैं थ्रू द मैरिज। बाकी जो 3 मेंबर थे, दे गॉट पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट पोजीशन इन द फेडरल रिजर्व, और इन लोगों ने मिलकर फेडरल रिजर्व का पूरा कंट्रोल ले लिया। अभी नो मैटर यूएसए का कोई भी प्रेसिडेंट हो, बट दिस पीपल आर द डिसीजन मेकर इन द एंड, एंड दिस इज हाउ दे गॉट कंट्रोल ओवर यूएसए। पर अभी तो पूरी दुनिया बाकी है, और इसे जानने के लिए आपको वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, यूएस डॉलर ट्रीटी एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट पार्ट 2 ऑफ दिस, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।